हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आयरन बेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआरटी रिलेटेड टिप्स देने वाला हूँ। बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि एसआरटी की क्वेश्चंस लेवल कैसे होता है और उस क्वेश्चन लेवल से कैसे टैकल करें। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा जो कि मैंने इनटेक 1 2026 में गेन किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम। इट्स अ OMR सीट। मैंने 3 स्टार टिक लगा के रखे। इट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ, अपने फेज़ 2 के अंदर। देखो, हमारा 100 का ग्रुप बना था। 70 to 80 बंदे SRT आउट थे। उसमें से 40 बंदे सिर्फ SRT OMR सीट गलत फिल करने के चक्कर में आउट हुए थे। तो आपको OMR सीट बहुत ही केयरफुली भरनी है। सारी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली देखना है, कहाँ पे अपना नाम भरना है, कहाँ पे रोल नंबर भरना है, कहाँ पे पेंसिल यूज़ करनी है, कहाँ पे पेन यूज़ करना है। सारी चीज़ों का बहुत केयरफुली से ध्यान रखना है। और जो भी आपका एसआरटी क्वेश्चंस कंडक्ट करवाएंगे, जो भी अफसर, वो आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अप्रॉक्स 15 मिनट्स आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा एग्ज़ाम लेने से पहले, एसआरटी क्वेश्चंस आने से पहले। तो उसे आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और ओएमआर शीट बहुत अच्छे से भरिएगा। नाउ जो नेक्स्ट बात आती है, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे रहता है। तो देखो, 35 क्वेश्चन रहता है, 30 मिनट्स रहता है। और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बेसिकली उसमें जो ऑप्शंस रहता है ना, वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव ही निगेटिव होगा। एक क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके एग्जांपल के लिए। अब पॉजिटिव में ऐसा है कि सारे आपको पॉजिटिव लगेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये एग्जांपल समझते हैं बेसिकली एसआरटी क्वेश्चंस किस लेवल का होता है। तो देखिए, एग्जांपल में लिखा क्या है कि यू नोटिस अ मैन लिविंग टाइटली सील्ड सस्पिशियस बैग नियर अ बस स्टेशन। ठीक है, आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर एक संदिग्ध बैग रखकर चला गया है। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? स्टे एट अ डिस्टेंस एंड कॉल अथॉरिटी, हाँ सही है। मूव पीपल अवे एंड कॉल अथॉरिटी, ये भी सही है। ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंस एंड वेट फॉर द ओनर टू रिटर्न, ये भी सही है। इन्फॉर्म नाइबर शॉपकीपर एंड लीव। देखो, कहीं ना कहीं ये सारों ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से देखना क्या है कि कौन सा बहुत सही है या फिर बहुत पॉजिटिव है। अब देखो, ऑप्शन डी में है क्या, इन्फॉर्म नाइबर शॉपकीपर एंड लीव। देखो, अभी क्या है कि अगर आप शॉपकीपर को बता दोगे तो शॉपकीपर को तो पता चल जाएगा। बट जो लोग आ जा रहे हैं, सपोज दैट उसमें बम है, अगर जो लोग आ जा रहे हैं उनको तो पता नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड वेट फॉर अ ओनर टू रिटर्न। देखो, अगर इसमें जाओगे तो अगर वो ऑनर सपोज दैट टेररिस्ट निकला, वो तो बैग रख के चले गया बॉम्ब उसमें फिट करके, अब वो थोड़ी ना आएगा रिटर्न। अगर आप ओनर का वेट करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी भी कट गया। अब ऑप्शन बचा ए एंड बी। तो देखते हैं ए नंबर, स्टे एट अ डिस्टेंस एंड कॉल अथॉरिटी इमिडिएटली। अब देखो, ए में क्या है कि अगर आप डिस्टेंस में हो गए, आपको तो पता है उसमें बैग है, आप तो डिस्टेंस में हो गए, बट उन लोगों को क्या, जिनको तो पता ही नहीं है कि इस बैग में कुछ सस्पिशियस है, तो उनको तो पता ही नहीं, वो अपना रूटीन आएंगे, तो मतलब उनको तो आप नहीं बचा रहे हो, अपने आप को बचा लिया आपने, उनको उनके बारे में कौन सोचेगा। अब बी में क्या है कि मूव पीपल अवे एंड कॉल अथॉरिटी। बेसिकली ऑप्शन बी में आप लोगों को अवेयर कर रहे हो कि भाई ये सस्पिशियस बैग है, थोड़ा सा दूर रहिए। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जान के खतरे कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लाइफ सेव कर पाएंगे। सो बेसिकली आपको एसआरटी में देखना क्या है कि कौन सा मोर पॉजिटिव है या फिर कहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जो इसका आंसर होगा वो आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली एसआरटी में आपको जब भी कोई भी ऑप्शन में आपको डेवलपमेंट ऑफ नेशन मिले, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिले, और वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा मास पीपल की बोल सकते हैं कि हेल्प हो, उनकी जान को बचे, तो ये सारी चीज़ें में आपको ध्यान रखना है। अभी आपको करना क्या है, तो इन माय एक्सपीरियंस आप करिए क्या कि मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब क्या है कि क्वेश्चन तो लेंदी होंगे, क्वेश्चन लेंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऑप्शन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। हर ऑप्शन देख के आपको लगना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर उसमें से आपको मोर पॉजिटिव चूज़ करने हैं। तो ऑथेंटिक चीज़ें प्रैक्टिस करिए। एसआरटी में कोई इंग्लिश नहीं आता, कोई जीके नहीं आता, कोई मैथ नहीं आता, फालतू ये सब मत करना।
लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, फालतू चीज़ें मत करना। जो टेलीग्राम में करवाते हैं, कोई वोकैब करवा रहा है, कोई जीके करवा रहा है, ये बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन आता है, तो आप लॉजिकल क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करिए। और एसआरटी के लिए बेसिकली मैं इस चैनल में डेली 10 एसआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो कि ऑथेंटिक लेवल का रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल से ही प्रैक्टिस करिए, आपको जहाँ से सही लग रहा है आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, बट ऑथेंटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सो डैट आपको फेज़ 2 के अंदर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत बंदे आउट होते हैं फेज़ 2 के अंदर, ट्रस्ट मी, हमारे 100 के ग्रुप में 80 बंदे आउट थे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एसआरटी को। एंड दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए कि और मैं अपने कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, या फिर आपको किस लेवल के एसआरटी क्वेश्चन चाहिए। एंड ऐसे में वीडियोस लाते रहता हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो जीडी पे होगा, कि हाउ टू हैंडल जीडी। ठीक है, क्या चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है जीडी के दौरान, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।